नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। इस वीडियो में समसामयिक घटना सार करेंट अर्थवार्षिकी 2025 के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य वाले सार संग्रह को कवर किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य वाले सार संग्रह को कवर कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, यह वीडियो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के तहत पहला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहां पर आयोजित किया गया है? तो बिम्स्टेक के 6ठे शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। कहां पर? थाईलैंड में किया गया है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रिजिलेंट एंड ओपन। क्या थीम है? बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रिजिलेंट एंड ओपन। दोस्तों, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में और इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। यह एक 7 सदस्यीय निकाय है। कितने सदस्य? 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया था, तो इस मिशन का नाम है फ्रेम 2। इसका क्या नाम है? फ्रेम 2। और इसका लॉन्चिंग स्थान क्या है? तो यह मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। और इस फ्रेम 2 मिशन का उद्देश्य है मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है? मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मार्च 2025 को किन दो देशों में विनाशकारी भूकंप आया था? तो 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप आया था और इसकी तीव्रता 7.7 दर्ज की गई थी। दोस्तों, इस भूकंप के बाद भारत ने म्यांमार के लिए, किसके लिए? म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था। कौन सा ऑपरेशन? ब्रह्मा लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने म्यांमार को आवश्यक दवाएं और भूकंप के बाद उसके प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी सामग्री भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा 92 बिलियन मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। और यह फ्रांस के मोसोले क्षेत्र में खोजा गया है। कहाँ पर? फ्रांस के मोसोले क्षेत्र में खोजा गया है। नेक्स्ट है, 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया है। कहाँ पर? स्पेन के बार्सिलोना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इथोपिया में। और इसमें ज्वालामुखी उद्गार के दौरान भारी मात्रा में मीथेन गैस का रिसाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलाट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो ओसेलाट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण अमेजॉन वेब सर्विसेज के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमेजॉन वेब सर्विसेज के द्वारा किया गया है। और यह चिप क्वांटम त्रुटि सुधार कार्यान्वयन की लागत को 90% तक कम कर सकती है। कितनी कम कर सकती है? 90% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए 6ठे बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। इसके पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। तो इसकी थीम क्या है? बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रिजिलेंट एंड ओपन। इसका मतलब है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो जो ब्लू घोस्ट मिशन है ये किसका है?
ये अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का है। किसका? अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का। नेक्स्ट, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने टन के थोरियम की खोज की है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया रीजन में 10 लाख टन थोरियम की खोज की है। कितने? 10 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंग्रेजी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो मोजी नाम से दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। और चीन का दावा है कि इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट से भेजी जाने वाली सूचनाओं को हैक नहीं किया जा सकता और इसके अलावा इन्हें बाधित भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने से फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी वुच विलमोर 19 मार्च 2025 को किस मिशन के तहत सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी की? तो इस मिशन का नाम था नासा के SpaceX Crew 9 मिशन। क्या नाम है इसका? SpaceX Crew 9 मिशन, और यह नासा का है। इस मिशन के तहत सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी वुच विलमोर वापस पृथ्वी पर आए हैं। नेक्स्ट, मार्च 2025 में जारी UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश ने लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है? तो लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड को घोषित किया गया है। किसको? फिनलैंड को। यह UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान की बात की जाए तो इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर डेनमार्क आता है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आता है आइसलैंड। और इस सूचकांक में अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 118वीं है और भारत ने 8 पायदान का सुधार किया है। अर्थात भारत की 2024 में जो रैंक थी वो कितनी थी? तो थी 126 और 8 पायदान का सुधार करके वर्ष 2025 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत ने 118वीं रैंक दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें टोटल 147 कंट्रीज को शामिल किया गया था और इसमें आखिरी स्थान अर्थात अंतिम 147वां स्थान अफगानिस्तान का है। किसका? अफगानिस्तान। अर्थात अफगानिस्तान सबसे कम खुशहाल देशों की श्रेणी में अंतिम पायदान पर पाया जाता है। नेक्स्ट, 24 मार्च 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन किस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं? तो रूस और यूक्रेन ब्लैक सी क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए तैयार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड ने किसे प्रभावित किया है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। किसे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र को ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड के द्वारा प्रभावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को संधि आधारित समझौते के रूप में 23 जनवरी 2025 को लागू किया गया है। कब? 23 जनवरी 2025 को। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के तहत 7 बिल्लियों का संरक्षण किया जाता है जिन्हें बिग कैट कहते हैं। इनमें कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्लूमा और जगुआर को शामिल किया गया है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्लूमा और जगुआर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के तहत इनका संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने 23 जनवरी को जॉर्जिया को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया है। किसे? जॉर्जिया को। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जॉर्जिया अब तक WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए
45 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल हो गया है। जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में 5.5 घंटे का स्पेस वॉक कर किस महिला द्वारा अब तक सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट तक का स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो सबसे ज़्यादा समय अर्थात 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया गया है भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के द्वारा। और सुनीता विलियम्स ने इस रिकॉर्ड के साथ पैगी व्हिटसन का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? पैगी व्हिटसन का रिकॉर्ड कितने घंटे का स्पेस वॉक का था? तो इनका रिकॉर्ड था 60 आवर 21 मिनट का। और सुनीता विलियम्स ने इनका रिकॉर्ड तोड़कर 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इकोवास अर्थात इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अलग होने की घोषणा की है? तो इकोवास से अलग होने की घोषणा नाइजर, माली और बुर्किना फासो के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? नाइजर, माली और बुर्किना फासो के द्वारा इकोवास से अलग होने की घोषणा की गई है। दोस्तों, इकोवास की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब? 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर नाइजीरिया के अबुजा में है। कहाँ पर? नाइजीरिया के अबुजा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण, राजनयिक सहयोग, शांति, सुरक्षा और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर स्थित मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थावो नामक आकाशगंगा की खोज की है? तो मीरकैट टेलीस्कोप के द्वारा मिल्की वे अर्थात हमारी आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी आकाशगंगा इंका थावो की खोज की गई है। और यह जिस टेलीस्कोप से इसकी खोज की गई है अर्थात मीरकैट, इस मीरकैट कहाँ पर है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन तंजानिया के दारुसलाम में किया गया है। कहाँ पर? तंजानिया के दारुसलाम में किया गया है। और इस मिशन 300 का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन 300 का उद्देश्य है वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन, कितने? 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध कराना है। कितने मिलियन? तो मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो CR450 अर्थात जो हाई स्पीड ट्रेन है इसका प्रोटोटाइप चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी जो है इस हाई स्पीड ट्रेन की परिचालन गति है 450 किलोमीटर पर आवर परीक्षण गति, और परिचालन गति है इसकी 400 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता अर्थात CPTPP का 12वां सदस्य बना है? तो CPTPP का 12वां सदस्य बना है ब्रिटेन। कौन सा देश? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले AI उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो AI उपकरणों के द्वारा यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने वाले को अपराध की श्रेणी में किसके द्वारा लाया गया है? तो यह ब्रिटेन के द्वारा लाया गया है। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट, 12-13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 12-13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? दुबई में। और इसका आयोजक कौन है? तो इस सम्मेलन का आयोजक है I am Peacekeeper Movement। I am Peacekeeper Movement। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है? तो अमेरिका के बाद फरवरी में अर्जेंटीना ने, किसने? अर्जेंटीना ने WHO की सदस्यता छोड़ने की
घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुस्लिम देश ने एतेमाद और गदर 380 नामक मिसाइलों का अनावरण किया है? तो एतेमाद जो 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती है और गदर 380 जो कि 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, इन मिसाइलों का परीक्षण ईरान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना अर्थात आकाशगंगाओं का समूह किस नाम से खोज की है, जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है और इसमें 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान है। तो इसका नाम क्या है? इस ज्ञात ब्रह्मांड, इसका नाम है आकाशगंगा का क्यूपू। क्या नाम है इसका? क्यूपू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? तो फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फ्रांस के मार्सिले में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से किस देश ने अपने आप को अलग कर लिया है? तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पनामा ने अपने आप को अलग कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैविक व्यापार मेले का आयोजन न्यूरेनबर्ग जनवरी में किया गया है। कहाँ पर? जर्मनी के न्यूरेनबर्ग में वैश्विक व्यापार मेला 2025 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण को क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा IVF टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कंगारू भ्रूण को तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी प्रदान की है? तो चीन ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी प्रदान की है। यह केंद्र दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा और इसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है। कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की वह अमेरिकी सीनेटर जिन्हें 12 फरवरी 2025 को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने भारतीय मूल की तुलसी गबार्ड को खुफिया निदेशक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई ने 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन दुबई में 11 से 13 फरवरी को किया गया है, इसकी थीम है भविष्य की सरकारों का निर्माण। क्या थीम है? तो भविष्य की सरकारों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करके क्या करने की घोषणा की है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम गल्फ ऑफ अमेरिका किया गया है। क्या किया गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सब सी केबल अर्थात अंडर सी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई है? तो प्रोजेक्ट वायरवर्थ जिसके तहत अंडर सी केबल नेटवर्क बिछाया जाएगा, इसकी घोषणा फेसबुक के मेटा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। और इसके तहत जो प्रोजेक्ट वायरवर्थ है, इसके तहत सभी महाद्वीपों में 50,000 किलोमीटर लंबा सब सी केबल बिछाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क की AI कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो एलन मस्क ने ग्रोक 3 क्या नाम से? ग्रोक 3 नाम से नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में जारी ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण वर्ष 2024 में कितनी मौतें होने का अनुमान है? तो ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में 8,700 अधिक मौतें होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो यहाँ पे ओपेक नहीं, ओपेक प्लस होगा। ओपेक प्लस में फरवरी 2025 में ब्राजील ने शामिल होने की मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, ओपेक की बात की जाए तो ओपेक जो संगठन है इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में। कहाँ पर? इराक के बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ नेटुम्बो नंदी नदैत-वाह ने शपथ ग्रहण किया है। अर्थात नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं नेटुम्बो नंदी नदैत-वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोको हराम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध किस देश की सेना ने ऑपरेशन हस्का नाइट चलाया है? तो ऑपरेशन हस्का नाइट, जिसका संबंध बोको हराम के खिलाफ अभ्यास चलाना है, इसके द्वारा जो है यह अफ्रीकी देश चाड के द्वारा चलाया गया है। अफ्रीकी देश चाड के द्वारा आतंकवादी संगठन बोको हराम के खिलाफ ऑपरेशन हस्का नाइट चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप लॉन्च की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने मेजराना नाम से, किस नाम से? मेजराना नाम से विश्व की पहली क्वांटम चिप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है तसे गेलाई और ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के दिनों में सक्रिय हुआ माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध इंडोनेशिया से है। किससे? इंडोनेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मार्स माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है? तो इस चंद्र मिशन का नाम है लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। तो अमेरिकी एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मार्स माउंटेन क्षेत्र में लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन को उतारने में सफलता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इटली के रोम में आयोजित CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अर्थात COP16 में किस फंड को लॉन्च किया गया है? तो COP16 में कैली फंड को लॉन्च किया गया है। और कैली फंड का जो है उद्देश्य क्या है? तो यह कोष उन निजी कंपनियों से वित्तीय योगदान प्राप्त करता है जो अपने उद्योगों में आनुवांशिक डेटा का उपयोग करती हैं। किसका उपयोग करती हैं? तो जो निजी कंपनियां अपने वित्तीय अनुसंधान अपने जो है उद्योगों में आनुवंशिक डेटा का उपयोग करती हैं, उनसे कैली फंड में वित्तीय अनुदान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है? तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्ति अर्थात लीगल पर्सनहुड का दर्जा प्रदान किया है? तो न्यूजीलैंड की संसद ने माउंट तारानाकी, किसको? माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया है। और माउंट तारानाकी का एक अन्य नाम तारानाकी माउंगा भी है। क्या नाम है इसका? तारानाकी माउंगा। दोस्तों, इससे पहले न्यूजीलैंड ने 2 अन्य स्थलों को भी
कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया है, और इनका नाम है, पहला है 2014 में जो है उरेबेरा जंगल को 2014 में कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया था, और 2017 में ह्वांग नुई नदी, कौन सी नदी, ह्वांग नुई नदी को 2017 में कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया था। अब जो न्यूजीलैंड का माउंट तारानाकी है, यह न्यूजीलैंड का तीसरा स्थल बन गया है जिसे कानूनी व्यक्ति अर्थात लीगल पर्सनहुड का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को आंकोसेरसियसिस अर्थात रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने नाइजर को, किसको, नाइजर को आंकोसेरसियस अर्थात रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो जनवरी 2025 में अमेरिका ने WHO से अलग होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य देश बना है? तो ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां सदस्य बना है इंडोनेशिया, और 9वां सदस्य बना है नाइजीरिया। कौन सा, नाइजीरिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से दो देश यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं? तो रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं। शेंजेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संगीत सेवडालिंगा को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो बोस्निया के संगीत सेवडालिंका को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो वर्ष 2025 और इसके बाद में जन्म लेने वालों को जनरेशन बीटा में शामिल किया जाएगा। किस जनरेशन में? जनरेशन बीटा। यह जनरेशन बीटा 1 जनवरी 2025 से 2039 तक चलेगी, अर्थात इस समयावधि के बीच में जन्म लेने वालों को जनरेशन बीटा के तहत शामिल किया जाएगा। और इसके पहले बात की जाए तो जो जनरेशन अल्फा है वो 2010 से 2024 अर्थात दिसंबर 2024 तक, 2010 से दिसंबर 2024 तक जन्म लेने वाले बच्चे जनरेशन अल्फा के तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा? तो जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड द्वारा जारी 25 डेंजर हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर के किस स्थल को जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर चंद्रमा को शामिल किया गया है। किसको? चंद्रमा को। इस लिस्ट में चंद्रमा को शामिल होने का मुख्य कारण है चंद्रमा पर बढ़ती व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियां, जिसके चलते उसे नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा एवं एआई पर विश्व शिखर सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 को कहां आयोजित किया गया है? तो ऊर्जा एवं एआई पर अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व सम्मेलन 2024 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में आए भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर में स्थित वह छोटा देश जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है। तो वानुआतू की सहायता के लिए भारत ने $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP16 का 16वां सत्र 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच कहां पर आयोजित किया गया है? तो COP16 का 16वां जो है सत्र ये सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया है। कहां पर? सऊदी अरब के
रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किसे 240 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो बाल्ड ईगल को 240 वर्षों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो चीन में दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने वर्ष 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो टाइम पत्रिका ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया है, अर्थात टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2024 बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की है? तो हाल ही में इटली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2024 को कौन सा देश ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने और कम कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ने के मिशन को समर्थन देने के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आर्थिक परिदृश्य को कवर करेंगे। धन्यवाद।